हेलो साथियों, आज अपन इस वीडियो में जो इंडिया का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका जो जुडिक्शन है उस पर हम चर्चा करेंगे। उसमें सबसे पहले जो हमको चर्चा करनी थी वो है अनुच्छेद आर्टिकल 129 अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑन रिकॉर्ड। किसी भी न्यायालय को अभिलेख न्यायालय तब कहा जाता है जबकि वह दो विशेषताएं रखता है कि एक तो उसकी जो कार्रवाइयाँ या निर्णय हैं उनको प्रकाशित किया जाता हो। प्रकाशन तो जो पहला इसका है वो है निर्णयों का प्रकाशन, पब्लिकेशन ऑफ डिसीजंस और प्रोसीडिंग्स। दूसरा जो है ये जो निर्णयों का प्रकाशन है ये आप जुडिशियल प्रेसिडेंट इसको कहते हैं कि अब आप सोर्सेज ऑफ लॉ के बारे में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें एक सोर्स है न्यायिक पूर्व निर्णय। तो जुडिशियल प्रेसिडेंट जब ये प्रकाशित हो जाते हैं तो नीचे वाले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के लिए जुडिशियल प्रेसिडेंट का काम करते हैं। और दूसरा है अवमान के लिए दंड देने की शक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय का के आदेश का उल्लंघन करता है या उसकी कार्रवाई या का जो है वो अवमानना करता है तो वो उसको दंडित कर सके। ये दो जिन कोर्ट्स के पास ये दो पावर होते हैं, निर्णयों का प्रकाशन होता हो उसका और अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति हो, उस न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा जाता है। इस संदर्भ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ये दोनों इस संदर्भ में भारतीय सुप्रीम कोर्ट को ये दोनों पावर हैं और इसलिए इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय है। इस संदर्भ में कम से कम 2-3 केस यहाँ पर बहुत उल्लेखनीय हैं। दिल्ली न्यायिक सेवा संघ बनाम गुजरात राज्य, AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट। ये इस संदर्भ में बहुत इम्पोर्टेंट है और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया। उस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है सू जेनेरिस। इस केस में ये कॉन्सेप्ट दिया इसको और अपन बियॉन्ड ऑफ लॉ कि जो कोर्ट को जो पावर किसी भी लॉ के द्वारा दी गई है उससे भी बियॉन्ड जा कर के जब वो कोई डिसीजन देता है तो उसे सू जेनेरिस, तो इसमें ये कॉन्सेप्ट दिया गया। दूसरा इसी संदर्भ का दूसरा केस है इन री विनय चंद्र मिश्रा। ये जो केस है 1995 SCC, ये भी संदर्भ में काफ़ी इम्पोर्टेंट केस है। तो ये केसेस जो है ये बताते हैं कि इंडियन जो सुप्रीम कोर्ट है वो अभिलेख न्यायालय का दर्जा रखता है। इसके बाद आपका आता है दूसरा आर्टिकल 131 प्रारंभिक या प्रीलिमिनरी प्रारंभिक अधिकारता। प्रारंभिक अधिकारता से मतलब है कि कब बिना किसी भी दूसरे सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाए बिना सीधे आप सुप्रीम कोर्ट कब जा सकते हो, इससे मतलब है प्रारंभिक अधिकारता। कोई भी व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट सिर्फ आर्टिकल 32 में व्यक्ति कब, जब उसके किसी मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो।
कोई व्यक्ति उसके मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जो है सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, प्रारंभिक अधिकारता वहाँ पर होती है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। सिर्फ राज्य मीन्स यूनियन, संघ और राज्य, ये ही सीधे आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कब? जब संघ एक पार्टी हो, मतलब सेंट्रल एक पार्टी हो, दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्य दूसरी पार्टी हो। दूसरा, जब संघ और एक राज्य एक पार्टी हो और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हो। और तीसरा, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जब कोई डिस्प्यूट होता है तो वो सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 131 में, और उसे हम कहेंगे प्रारंभिक अधिकारता। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में सीधे आप नहीं जा सकते। ये 2 आर्टिकल ही हैं जिनके द्वारा प्रारंभिक अधिकारता डिसाइड होती है। तीसरा आपका है अपीलीय अधिकारता। अपीलांट जुडिक्शन, ये 3 पार्ट्स में है। सबसे पहले बात करें अपन संवैधानिक मामलों में अपील इन कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, आर्टिकल 132। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील होती है। ये अपील हाई कोर्ट के ऑर्डर, डिसीजन, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसके लिए जो है आर्टिकल 134A में उस हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है। उस उच्च न्यायालय से आर्टिकल 134A में सर्टिफिकेट लेना आवश्यक होता है कि किस चीज़ का सर्टिफिकेट, कि वो अपील उच्च न्यायालय के किसी साविल, डांडे की अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश के विरुद्ध होगी, और मामले में संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो। इंटरप्रिटेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से संबंधित लॉ का कोई जो है सब्सटेंसिव क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व हो, इस तरह का सर्टिफिकेट हाई कोर्ट देता है। और उस सर्टिफिकेट के बिहाफ पर ही संवैधानिक मामलों में अपील सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। संविधान के निर्वचन का सारवान विधि प्रश्न, ये सर्टिफिकेट मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड मैटर हो लेकिन वो सब्सटेंसिव ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ उसमें इन्वॉल्व हो, ये सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। अगर हाई कोर्ट इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं देता है तो संवैधानिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं हो सकती। दूसरा आता है सिविल मामलों में अपील। अपील इन सिविल मैटर्स, आर्टिकल 133। यहाँ भी हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट लेना होता है, और वो हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 134A में सर्टिफिकेट देगा कि उस मामले में कोई विधि का सार्वजनिक महत्व का कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, उस मामले में विधि का कोई पब्लिक इम्पोर्टेंस का सब्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो इन्वॉल्व है, और हाई कोर्ट की ओपिनियन में, उच्च न्यायालय की राय में, उस प्रश्न का उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चय किया जाना आवश्यक है। ये सर्टिफिकेट यदि हाई कोर्ट देता है तो ही सिविल मैटर्स में हाई कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। इकोनॉमिक क्राइटेरिया का जहाँ तक सवाल है, 30वें संविधान संशोधन से आर्थिक जो सिविल मामलों में आर्थिक क्षेत्राधिकार वाली जो बात है अपील के लिए, 30वें संविधान जो संशोधन है उससे जो
इससे पूर्व 30वें संविधान संशोधन से पूर्व 20,000 रुपये से कम यदि विवादित विषय वस्तु जो है उसकी वैल्यू 20,000 रुपये से कम है तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को अपील नहीं हो सकती थी। लेकिन 30वें संविधान संशोधन से इस 20,000 का जो आर्थिक क्षेत्राधिकार है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, उसको ख़त्म कर दिया। अब यदि हाई कोर्ट सर्टिफिकेट देता है तो सिविल मामलों में चाहे उसकी वैल्यू 1 रुपये हो या करोड़ रुपए हो, उससे कोई उस पर इम्पैक्ट नहीं आता है। और हाई कोर्ट यदि सर्टिफिकेट देता है तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया की वजह से कोई भी अपील जो है वो नहीं रुकेगी, अपील हो सकती है। इसके बाद आता है आपका थर्ड, डांडिक मामलों में अपील इन क्रिमिनल मैटर्स, आर्टिकल 134। ये 2 तरह के मैटर्स होते हैं, विदाउट सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट और बी विद सर्टिफिकेट ऑफ हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय के सर्टिफिकेट के बिना और उच्च न्यायालय के सर्टिफिकेट के साथ जो है अपील क्रिमिनल मामलों में जो है वो होती है। यहाँ पर विदाउट सर्टिफिकेट जो अपील होती है वो बहुत छोटा सा क्राइटेरिया है, वो बहुत कम मैटर्स हैं जिनमें बिना सर्टिफिकेट की अपील होती है। वो कौन से मैटर हैं कि जब उच्च न्यायालय ने अपील में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त व्यक्ति की दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया है तथा उसको मृत्युदंड दिया है। जब हाई कोर्ट ने सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी मैटर को जब अपील में उसके पास आया है और नीचे वाला जो कोर्ट है, सबऑर्डिनेट कोर्ट है, उसने उसको एक्विटल किया था, दोष मुक्त किया था, और हाई कोर्ट ने उस आदेश को जो है कन्विक्शन में चेंज किया और उसको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है, तो ऐसे उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध बिना सर्टिफिकेट के सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है। दूसरा कि जब उच्च न्यायालय ने अपनी अधीनस्थ न्यायालय के किसी मामले का विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया है और अभियुक्त को स्वयं मृत्युदंड दिया है। जब हाई कोर्ट जो है उसने सबऑर्डिनेट कोर्ट से किसी ट्रायल को अपने पास ट्रांसफ़र करा लिया और उसके बाद खुद ने ट्रायल करने के बाद जो है एक्यूज को कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है, तो इन दोनों मामलों में बिना सर्टिफिकेट के सीधा ही जो है अपील जो है एक्यूज जो है वो अपील में सुप्रीम कोर्ट बिना सर्टिफिकेट के जा सकता है। इसके अलावा जो है सभी मामलों में जो हाई कोर्ट से सर्टिफिकेट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, अन्यथा अपील नहीं की जा सकती। तो ये इसके अपीलांट, इसके अलावा जो अभी और इसमें रिमेनिंग मैटर है उस पर अपन सेकंड पार्ट में जो आगे वीडियो बनाएंगे उसके सेकंड पार्ट में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।